नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है आज ज्योमेट्रिकल ड्राइंग का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का दूसरा भाग लेकर। इसमें हम आगे की रचनाएं करेंगे जो हमने भाग 1 में कवर की थी, वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होंगी। अब हम भाग 2 में कवर करते हैं। सबसे पहली रचना है हमारी, दी गई रेखा को 5 बराबर भागों में बांटना। ये एक रेखा दी गई आपको, इसको आपने 5 बराबर भागों में बांटना है। सबसे पहले एक रेखा AB ली, उस पर आपने एक न्यून कोण बनाना है। 60 डिग्री का बना सकते हैं आप, 30 का भी बना सकते हैं, 60 का भी बना सकते हैं, 30 का भी। जब आपने इस पर एक कोण बनाया तो आपने यहाँ पर एक चाप लगानी स्टार्ट करनी है यहाँ पर, और वो चाप आपने जितने भाग बनाने हैं आपने उतने ही भाग की आपने यहाँ पर चाप लगा देनी है। तो चाप लगाने के बाद आपने जो आपका आखिर का पॉइंट होगा उस चाप को आपने यहाँ पर इससे मिला देना है। फिर आपने यहाँ पर कुछ दूरी की चाप को वो खोलकर एक और चाप यहाँ से लगानी है, और उतनी ही खोलकर आपने सभी जगह ऐसे ऐसे चाप लगा देनी है। उससे क्या होगा कि आपने यहाँ पर फिर देखना है कि यह चाप इस बिंदु को कितनी दूरी पर काटती है। तो आपने यहाँ पर प्रकार रखकर उसको इतना काटना है, उतनी ही दूरी पर आपने सभी बिंदुओं को काट देना है। जिससे क्या होगा कि जब हम इसको मिलाएंगे तो ये रेखाएं सभी इस रेखा के समांतर हो जाएं। तो ऐसे मिलाते मिलाते आपको इसके समांतर रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी और आपको 4 बिंदु और प्राप्त होंगे, 1 2 3 4। जब आप इन 4 बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये हमें इस तरह से 5 भाग प्राप्त हो जाएंगे और हमारी रेखा 5 बराबर भागों में बंट जाएगी। यदि आपको नहीं समझ आता तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से फिर देख सकते हैं। फिर भी आपको यदि समझ नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपका समाधान अवश्य किया जाएगा। इसके बाद वृत्त का केंद्र जांचना। यदि आपको एक वृत्त दिया गया है, आपको उसका केंद्र नहीं पता, तो आप आसानी से उसका केंद्र नाप सकते हैं। उसके लिए आपने यहाँ पर कोई 2 जीवाएं लेनी है। ये आपको जीवाएं दी गई हैं AB और CD। आपने क्या करना है, इस जीवा को भी समद्विभाजित करना है और इस जीवा को भी समद्विभाजित करना है। समद्विभाजित करना आप पहले से सीख चुके होंगे। आधे से ज़्यादा प्रकार खोलकर उतनी ही प्रकार खोलकर दूसरी चाप लगानी है, इसको मिला देना है। ऐसे इधर भी समद्विभाजित करना है। जब इन 2 जीवाओं को, जीवा क्या होती है बेसिकली, ऐसी रेखा जो दोनों ही बिंदुओं पर वृत्त की परिधि को टच करे। तो ये इनके दोनों बिंदु वृत्त की जो सीमा है उसको टच कर रहे हैं, तो ये जीवाएं हैं। और जब आप इसके समद्विभाजित करके जिस बिंदु को मिलाएंगे वही बिंदु हमारा क्या होगा, उस वृत्त का केंद्र होगा। उसके बाद दी गई भुजाओं से एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करना। आपको एक भुजाएं दी गई हैं, आपने उससे समबाहु त्रिभुज बनानी है। भुजाएं क्या दी गई हैं, आपको एक ही भुजा का पता होना जरूरी है। मान लीजिए आपको यह 6 सेंटीमीटर भुजा दी गई है, बताया गया है, तो आपने समबाहु त्रिभुज बनानी है। आपने यहाँ से प्रकार खोलनी है और इस बिंदु जितनी खोलनी है, एक चाप यहीं से लगा देनी है ऐसे करके, और यहाँ पर प्रकार रखनी है एक बिंदु, फिर उतनी ही खोलकर एक चाप लगा देनी है। फिर आपने A को C से मिलाना है, B को C से। तो ये आपको एक ऐसी त्रिभुज मिल गई जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं और इसको हम समबाहु त्रिभुज कह सकते हैं। दी गई भुजाओं से एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करें। पहले आपको पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। जो इसकी जो बराबर भुजा नहीं है, हम आधार के रूप में वो भुजा लेंगे, और जो 2 भुजाएं बराबर हमें दी गई होंगी उसके जितनी प्रकार खोलकर एक चाप इधर से, उतनी ही प्रकार खोलकर एक चाप इधर से लगाएंगे। तो जो बिंदु आएगा उसको मिला देंगे, तो हमें ये 2 बराबर भुजाओं वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज मिल गई जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं। इसमें AC और BC दी गई हैं, ये बराबर हैं। उसके बाद एक हम मान लीजिए अगला है, मान लीजिए हमें अगले किसकी रचना करनी है, हमें विषम बाहु त्रिभुज की। समबाहु हो गई, समद्विबाहु हो गई, अब हमारे पास कौन सी है, विषम बाहु। इसको बोलते हैं हम स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल। तो स्केलियन ट्रायंगल में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मान लीजिए आपको 3 भुजाएं दी गई हैं, तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा को आप ले सकते हो नीचे। उसमें आपने मान लीजिए 5 सेंटीमीटर आपको एक और दी गई है, एक चाप लगाई, 4 सेंटीमीटर को दी गई उसको चाप लगाई। ये एक काल्पनिक है आपको समझाने के लिए बेटा, तो ये छोटी बड़ी भुजाएं हो सकती हैं। तो आपने जब इसको मिलाया पॉइंट को, तो आपको एक जो वांछित आपकी विषम बाहु त्रिभुज थी जिसकी तीनों भुजाएं आपको दी गई थी वो मिल चुकी है। दी गई एक तरफ की भुजा से वर्ग बनाना। आपको एक तरफ की भुजा दी गई है, अब आपको इस पर वर्ग बनाना है। सबसे पहले आप वर्ग की एक खास पहचान होती है कि उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो हम यहाँ पर वर्ग पर एक 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। फिर उसके बाद इतनी भुजा खोलकर एक चाप लगाएंगे, और जहाँ पर इसने काटा उस चाप पर रखकर फिर एक चाप लगाएंगे यहाँ पर, फिर यहाँ से रखकर एक चाप यहाँ लगाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमें एक चारों तरफ से एक ऐसा वर्ग प्राप्ति हो जाएगी कि जिसकी चारों भुजाएं हमारी बराबर होंगी। उसके बाद हम बात करें, हमारे पास
एक विकर्ण से वर्ग बनाना है। एक विकर्ण दिया गया है वर्ग का, ये विकर्ण दिया गया है हमें। मान लीजिए ऐसी एक रेखा लें जो कि वर्ग का विकर्ण है। ये रेखा ली हमें, ये वर्ग का विकर्ण है और ऐसी विकर्ण को दो भागों में बांटे। हमने इसको समद्विभाजित कर दिया और O को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर हमने एक वृत्त लगाया और उस वृत्त को समद्विभाजित करती रेखा को B और C पर काटा। जो हमारा वृत्त था यहाँ पर भी, इस रेखा को भी, इस रेखा को भी C पर काटा। हमने क्या करना है, अब A को B से मिला देना है, B को C से, C को D से और A को D से। तो हमारी जो ABCD है एक वांछित वर्ग है। उसके बाद दी गई भुजाओं से और एक कोण से समांतर चतुर्भुज बनाएं। आपको एक कोण दिया गया है और एक भुजा दी गई है, उससे आपने एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। मतलब समांतर चतुर्भुज की समांतर भुजाएं आपको दी गई हैं। तो मान लीजिए हमें 5, 5, 6 सेंटीमीटर दी गई हैं, तो हमने 5 सेंटीमीटर एक रेखा लेनी है। उस पर हमें एक कोण दिया गया है। मान लीजिए कि हमें ए पर कोई भी न्यून कोण बनाए, हमने इस पर कोई भी न्यून कोण बना दिया गया है और ए बी को दूसरी भुजा के तौर पर अंकित करें। ये दूसरी भुजा है आपकी, ये वाली। तो हमने नीचे AD ली थी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर AD रेखा ली थी। AB को दूसरी भुजा के तौर पर अंकित करें। अब कंपास को B पर रखकर, यहाँ पर रखकर और इतनी खोलकर प्रकार एक चाप लगाएं। फिर उसके बाद AB जितनी खोलकर यहाँ पर चाप लगाएं। तो यानी कि ये हमें 6 मिल गई, ये हमें 5 मिल गई। हम इसको मिला देंगे तो हमारी क्या है, एक ABCD एक वांछित समांतर चतुर्भुज हमें मिल जाएगी। इसके बाद हमारा है दी गई समांतर भुजाओं से एक समलंब की रचना करना। हमें 2 समांतर भुजाएं दी गई हैं और कुछ नहीं दिया गया। 2 समांतर भुजाओं में से एक AB रेखा लें, ये AB है। AB के समांतर रेखा चाप विधि से बनाए। हमने इसको ऐसे मिला दिया, इसको ऐसे मिला दिया, हमने एक चाप लगा दी। अभी हमें और नहीं पता, B पर कोई भी ज्ञात कोण बनाए। B पर हमें कोण पता है, उसका दिया गया, तो ज्ञात कोण बना दिया। और जो समांतर रेखा को C पर प्रच्छेद करता हो, इस रेखा को C पर प्रच्छेद कर दिया। अब हमें जो ज्ञात लंबाई CD पता है उसको अंकित किया हमने और उसको A से मिला दिया। तो हमें वो एक समांतर समलंब मिल गई, जिसकी ये वाली समांतर तो हमें चाप के कारण मिल ही चुकी थी। तो हमें ये असमांतर का जोड़ा मिल गया और एक समांतर का जोड़ा मिल गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि समलंब की पहचान है उसका एक जोड़ा तो समांतर होता है, एक जोड़ा असमांतर होता है। उसके बाद दी गई भुजाओं से समषटभुज बनाना। समषटभुज मतलब ऐसी षटभुज जिसकी 6 की 6 भुजाएं बराबर हों। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक वृत्त लगाना है और यहाँ से जितनी हमारी त्रिज्या है उस त्रिज्या षटभुज की भुजा के बराबर है। तो हमने इसको यहाँ से चाप लगानी स्टार्ट करनी है और यदि हमारी रचना बिल्कुल सही है तो हमारी जो लास्ट चाप है वो वहीं पर जाकर कटेगी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो सभी भुजाओं को यदि आप मिला देंगे तो आपको एक समषटभुज की प्राप्ति होगी। आइए हम कुछ खालिस्तान करते हैं। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के लिए डैश की बेसिक समझ की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? डैश की बेसिक समझ। समतल ज्यामिति। समतल ज्यामिति जो हमारे सामने छपा हुआ है, जिसकी मोटाई नहीं पता हमें, इस तरफ से लंबाई भी पता है और चौड़ाई भी पता है। जैसे मान लीजिए एक ईंट है, ईंट की तो हमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई भी पता होती है ना। तो हम यदि ईंट का सामने का दृश्य ऐसे दर्शा दें तो हमें ज्यामिति के लिए क्या है, किसकी जरूरत होती है? समतल ज्यामिति की समझ की। त्रिभुज एक समतल आकृति है जो कितनी भुजाओं से घिरी होती है? 3 से। विषम बाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी 3 असमान क्या हो? भुजाएं हो और 3 असमान कोण होते हैं। चतुर्भुज एक ऐसी आकृति जो चारों भुजाओं से घिरी होती है। एक समचतुर्भुज एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। बहुभुज एक ऐसी समतल आकृति है जो 4 से अधिक भुजाओं से घिरी होती है। सप्तभुज एक ऐसी समतल आकृति है जो 7 भुजाओं से घिरी होती है। दशभुज एक ऐसी समतल आकृति है जो 10 भुजाओं से घिरी होती है। तो यह आपका सेशन 1 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का सेशन 1 क्लियर हो गया। अब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, जो हमारा सेकंड सेशन रहेगा, लाइंस, टाइप ऑफ लाइंस, शीटों के प्रकार, ये सब पढ़ेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।